झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। माफी मांगती हूँ तुमसे अदील। आई एम सॉरी। मुझे मुझे अपनी बेटी की खातिर माफ करो। जस्ट फॉरगिव मी। मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह की अजनबियत, मुझे इससे कोफ्त हो रही है। आंखों में अपनायत उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आप अपना समझते हैं। मैंने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? राहा से माफी मांगो। उसने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझना मैंने भी कर दिया। जाओ यहां से। कबीर, एक बात पूछूं? पूछो। जब तारा यहाँ से गई थी तो बिल्कुल ठीक थी। थोड़े से दिनों में ही ऐसा क्या हुआ कि उसका दिल ही बंद हो गया? क्यों? ये तुम क्यों जानना चाहती हो? वो तो तुम्हारी सौतन थी ना। कबीर, मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी और खाला की गलती की सजा राहा और तारा ने सही है। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा खुमियाजा ही अदा कर सकूं। याद है मैंने नौकरी शुरू की थी। कैंटीन वाली। हाँ, सुपरवाइजर था। लेकिन मुझे नहीं पता कि सैफ साहब राहा के नाना है। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन ना मैं उन्हें जानता था और ना वो मुझे। मुझे तो बस उनके इंतकाल पर पता चला कि वो मेरे ससुर थे। और शायद वही तारा ने भी मुझे देख लिया। अचानक एक दिन वो ऑफिस आ गई। कहने लगी कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, राह की जिंदगी से मैं दूर चला जाऊं। और अपने कफारे की खातिर मैंने उसकी बात मान ली और नौकरी छोड़ दी। लेकिन आखिरी ड्यूटी मेरी राह की निकाह पर लगा दी। क्या? राहा का निकाह हुआ हुआ है? कब? नहीं, निकाह हो नहीं पाया क्योंकि वो निकाह पर लेट पहुंची। फिर वहां तमाशा लगा, उन दोनों को वहां से निकलना पड़ा। मैं उन्हें यहां ले आया और यहां से भी उन्हें जाना पड़ा। लेकिन राहा के निकाह पर लेट पहुंचने का राज अरमान को मिल गया था। वो जानता था असली वजह क्या है और वो ही बताने तारा के पास गया। कैसा राज? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो राज सुनकर तारा का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो ऐसा क्या राज था कि तारा इस दुनिया से ही चली गई? शायद मैं तेरे काबिल नहीं था, जो था मेरा मुझको हासिल नहीं है। हो अब हाल ऐसा है, दिल बेचैन
आसमां कहता है दास्तां बन के तू कहकशां मुझसे जुड़ी है तू सादगी है। वसीम और जरियन इतना नुकसान करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। वो तो उस दिन से गायब हैं जब से FBI ने उनसे ऑडिट रिपोर्ट तलब की है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्ट कैसे तैयार करूं, क्या जवाब दूं उनको। आज कितने दिन मतलब ऑफिस खुले, वो भी ऑडिट की वजह से। अगर ऑडिटर ना होते तो आज मैं भी शायद ना आता। मालिक सर पे ना हो तो ऐसे ही होते जैसे कि अभी हुआ है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो खुद परेशान था। अदील साहब की कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं कब ठीक होते हैं, ऑफिस कब आएंगे। चलें देखते हैं क्या होता है, कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? आप आ गई? जी मैं आ गई और बहुत सारे काम है, चलें। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ आज लंच पे जाने का किधर प्लान है? अरे मैं तो भूल गई, मैं ऑफिस आ गई हूँ। स्ट्रीट पे तो नहीं दिखाई दे रही। अपने ऑफिस आ गई हूँ मैं। आप क्या समझे? मैं भूल गया था कि तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन आज ही कर लोगी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। बस अब माहौल देख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा है, लोगों से मिलो, उन्हें समझो, देन फाइंड आउट कि तुम्हारे फेवर में कौन है। चलें, आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, टेक केयर, बाय। राशिद क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ राशिद बोलो। सर ऑफिस ओपन हुआ है। हैं? तुमसे किसने कहा? सर जमील साहब की कॉल आई थी, कह रहे थे कि ऑफिस आओ। क्यों? ऑफिस तो बंद कर दिया था, अब क्यों बुला रहे हो तुम्हें? उन्होंने कहा ऑफिस आओ, अब वहीं जाकर पता चलेगा। ठीक है तुम जाओ, जाके पता करो क्या बात है। और सुनो, तुमने अपना सारा काम तो कर लिया था ना? सेफ साइड पर हैं हम। सर कुछ भी बाकी नहीं, सब ओके है, हम सेफ साइड हैं। ठीक है सर, मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, तुम पहुंचो, मैं भी बस पहुंचता हूँ ऑफिस, खुद बात करूंगा जमील से।